नमस्कार। इंडिया पोस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने पर्यटकों पर कायराना हमला किया था। इसमें आतंकवादियों के पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन से तार जुड़े मिले। इसके बाद भारत ने खुले तौर पर दुनिया के सामने हमले के दोषियों और इसके पीछे छिपे आतंकी संगठनों को चेतावनी दी थी। भारत ने कहा कि वह किसी को भी नहीं बख्शेगा। हुआ भी ऐसा ही। भारत ने आतंकी हमले के ठीक 15वें दिन ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों के ठिकानों पर बड़ा हमला किया। आपको बता दें कि इसमें पाकिस्तान समर्थित कई आतंकी नेस्ता नबूद हो गए। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान और पीओके में कई आतंकी ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की। इससे पाकिस्तान बिलबिला उठा और भारत के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी और लगातार 3 दिनों तक भारत के कई हिस्सों में पाकिस्तान ने टारगेट किया। भारत की मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम और भारतीय सेना ने पाकिस्तान के हर मंसूबे को नाकाम कर दिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम कर दिया। आखिर में सदमे से पाकिस्तान ने सीज फायर करने का अनुरोध किया। वहीं कुल 86 घंटों के बाद भारत और पाकिस्तान ने शनिवार शाम 5 बजे से सीज फायर की घोषणा की। इसी कड़ी में आइए जानते हैं इस दौरान भारत पाकिस्तान के बीच क्या क्या हुआ। सबसे पहले पहलगाम में आतंकी की ओर से कायराना हमले के ठीक 15वें दिन यानी कि 7 मई की तड़के सुबह भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जवाबी कार्रवाई शुरू की। भारतीय सेना की ओर से बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर 7 मई की सुबह 1:03 से 1:35 तक के बीच चलाया गया। इस दौरान आपको बता दें कि भारतीय सेना और नौसेना ने संयुक्त कार्रवाई के जरिए पाकिस्तान और पीओके में स्थित आतंकवादियों के कुल 9 ठिकानों को तबाह कर दिया। भारत की इस जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के सियालकोट में मौजूद महमुना जोया आतंकी शिविर, इसके अलावा पीओके के कोटली में मौजूद गुलपुर आतंकवादी शिविर और अब्बास आतंकी समूह के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। आतंकवादी शिविरों पर हमले में कई मोस्ट वांटेड आतंकवादी समेत इजराइल के पत्रकार के मर्डर का जिम्मेदार भी ढेर हो गया। आपको बता दें कि भारतीय सेना ने अपने बयान में कहा कि उसका निशाना पाकिस्तान का सैन्य अड्डा नहीं बल्कि आतंकवादी शिविर थे। भारत की ओर से आतंकवादियों पर जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया। आपको बता दें कि इसके बाद पाकिस्तान ने 8 मई को एलओसी पर संघर्ष विराम का उल्लंघन शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने उस रात ड्रोन और मिसाइलों से भारत पर हमला किया। पाकिस्तान ने उस रात ड्रोन और मिसाइलों का उपयोग करके अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज समेत उत्तरी और इसके अलावा पश्चिमी भारत में कई सैन्य ठिकानों पर हमला करने का प्रयास किया। हालांकि भारतीय सेना ने इस हमले को नाकाम कर दिया। आपको बता दें कि पाकिस्तानी गोलाबारी में 3 महिलाओं और 5 बच्चों समेत 16 निर्दोष लोगों की जान चली गई। भारत को पाकिस्तान की ओर से मोर्टार और तोपखाने की गोलाबारी को रोकने के लिए जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ा। आपको बता दें कि भारत ने इसे जवाब में लाहौर में एक वायु रक्षा प्रणाली को निष्प्रभावी कर दिया। इसके साथ ही जवाबी कार्रवाई में भारत ने सीमा पर पाकिस्तान गोलाबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया। जो पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलाबारी की जा रही थी उसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना ने दिया। सबसे पहले बात करते हैं 9 मई। पाकिस्तान ने 400 ड्रोन से भारत पर हमला किया। लगातार तीसरे दिन यानी कि 9 मई को भी पाकिस्तान ने इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन किया। इस रात पाकिस्तान ने गुजरात से जम्मू कश्मीर तक सीमा पार से भारत के कुल
15 शहरों पर हमले की जोरदार कोशिश की, जिसे भारतीय सेना ने पूरी तरीके से नाकाम कर दिया। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने एलओसी पर भारत के 36 हिस्सों पर तकरीबन 300 से 400 ड्रोनों से अटैक किया, लेकिन इस बार भी उसे निराशा ही हाथ लगी। पाकिस्तान के मंसूबे धरे के धरे रह गए, क्योंकि भारतीय सेना तैयार थी। इसके बाद भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के कई शहर जैसे कि लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, सियालकोट, बहावलपुर और पेशावर को निशाना बनाया गया। आपको बता दें कि इसमें पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। इस रात भारत ने पाकिस्तान के एडवांस J-17 फाइटर जेट को मार गिराया। J-17 फाइटर जेट पाकिस्तान ने चीन से लिया था। जी हां, वही वह भारत के खिलाफ तुर्की से निर्मित ड्रोन का इस्तेमाल किया था, जिसे भारतीय सेना ने पूरी तरीके से विफल कर दिया। अब बात करते हैं 10 मई की। पाकिस्तान के 4 एयरबेस पर बड़ा धमाका। पाकिस्तान ने 10 मई की रात भी सीमा पार से भारत पर कई हमले किए। पाकिस्तान की ओर से इस बार भारत के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। जी हां, आपको बता दें कि पाकिस्तान ने हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के कई इलाकों पर ड्रोन से हमला करने की नाकाम कोशिश की, जिसे भारत की एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे हवा में ही मार गिराया। इस दौरान पाकिस्तान ने भारत के उधमपुर, इसके अलावा अवंतीपुरा, इसके साथ ही श्रीनगर एयरबेस पर भी ड्रोन और लंबी रेंज की मिसाइल से हमला करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने इसे भी विफल कर दिया। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान पर बड़ा हमला किया। भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 4 बड़े एयरबेस तबाह हो गए। इस हमले में रावलपिंडी स्थित नूर खान एयरबेस, शोरकोट में मौजूद रफीकी वायुसेना अड्डे और मुरीद एयरफोर्स बेस को निशाना बनाया गया। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के हमले में भेजे गए ड्रोन के मलबे से कई लोग घायल भी हो गए। इसमें पंजाब के फिरोजपुर में खोई गांव में जलता हुआ ड्रोन गिरने से एक परिवार के 3 सदस्य घायल हो गए थे। जी हां, आपको बता दें कि दोनों देशों के डीजीएमओ, ये जो कुछ हुआ इसके बाद दोनों देशों के डीजीएमओ सीज फायर पर सहमत हुए। पिछले दिन यानी कि शनिवार को पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेशक डीजीएमओ ने दोपहर 3:35 पर भारतीय डीजीएमओ को फोन किया। जी हां, पाकिस्तान जब परेशान हुआ तो उसने भारतीय डीजीएमओ को फोन किया। इस दौरान पाकिस्तान की ओर से सीज फायर की बात रखी गई, जिस पर दोनों देशों ने सहमति जताई। आपको बता दें कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि दोनों पक्ष शाम 5 बजे से ही प्रभावी रूप से सभी सैन्य कार्रवाइयों यानी कि भूमि, समुद्र और हवा में हमला रोकने पर सहमत हुए हैं। विक्रम मिस्री ने कहा कि युद्ध विराम को लागू करने के निर्देश जारी किए गए हैं। सैन्य संचालन महानिदेशक 12 मई को 12 बजे फिर से बात करेंगे। आपको बता दें कि इसके बाद भी पाकिस्तान की तरफ से कई जगहों पर सीज फायर का उल्लंघन किया गया। जी हां, सीज फायर की बात होने के बाद दोनों राष्ट्रों के सहमत होने के बाद महज 4 घंटे के बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया और उसके बाद भारतीय सेना बीएसएफ को भारत सरकार ने ये पहले से ही कह दिया था कि अगर सरहद पार से किसी प्रकार की नापाक मंसूबे को अंजाम दिया जाए तो भारतीय सेना बीएसएफ उसका मुंहतोड़ जवाब दे। बीएसएफ की तरफ से लगातार जवाब दिया जा रहा था। फाइनली यही हुआ कि पाकिस्तान थक हार कर चुप हो गया और फिर वो रात 11 बजे के बाद से या फिर यूं कहें कि आधी रात से खामोश हो गया। जी हां, आपको बता दें कि जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई भारत के खिलाफ की गई, पाकिस्तान को इस बात का अंदाजा हो गया था कि वो भारत से जीत नहीं सकता और यही वजह है कि वो सीज फायर को तैयार हो गया। आपसे मेरी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें।